अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष तथा निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत से सभी स्तब्ध हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रयागराज में महंत नरेंद्र गिरी की पार्थिव देह का अंतिम दर्शन करने के साथ ही उनको अंतिम श्रद्धांजलि भी दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के आवास श्री मठ बाघंबरी में जाकर उनको श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने उनकी पार्थिव देह का अंतिम दर्शन करने के साथ वहां पर शोकाकुल महंतों तथा अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सदस्यों को सच सामने लाने का भी भरोसा दिलाया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट रूप से कहा कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में जो भी जिम्मेदार होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रतिष्ठित यार थोड़ा डाउन कर लो तुम। नरेंद्र गिरी नहीं दिख रहा मुझे। दुखद अरे भाई मत बैठा रहो ना भाई, लड़ाई नहीं। दुखद घटना है सामने देखो मनोज। और इसीलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से उनके प्रति एक विनम्र श्रद्धांजलि व्यक्त करने के लिए मैं स्वयं यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। हमारे आध्यात्मिक धार्मिक समाज की एक अपूर्णीय छवि है। अखाड़ा परिषद वही करने आए हैं और संत समाज की जो सेवा उन्होंने की है वह अविस्मरणीय है। शिविर बहुत ज्यादा मेरे हाथ पे लोड है। अंकल कहाँ टटेगी बस तो हम पूरा अपने ले पूरी मेरे में आ रही है भाई। 2019 में लीजिए इसे वैश्विक मंच पर मान्यता मिली। इस कुंभ से जुड़ी हुई सार्थक मोबाइल आ रहा है। एक हल्का ऊपर करिए अपना फोन। घटना को आम जनमानस और श्रद्धालुओं की भावनाओं के अनुरूप कैसे हम वैश्विक स्तर पर पहुंचाने का प्रयास करें, इसके लिए उनका हर प्रकार का सहयोग हमें प्रयागराज कुंभ को सकुशल, सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने के लिए हमें प्राप्त हुआ था। मैं उस समय देखता था कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष होने के बावजूद, क्योंकि साधु समाज के बीच में कार्य करने का एक लंबा हम लोगों का सहयोग था, तो मैं इस चीज को देखता था कि मान अपमान की चिंता किए बगैर प्रयागराज कुंभ को पूरी भव्यता के साथ आयोजित करने के लिए उन्होंने अपना पूरा योगदान दिया था। प्रयागराज कुंभ के पूर्व संगम पूजन और मां गंगा की पूजा के कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित हो, मोबाइल है ना वही फ्रेम में आ रहा है। उनकी इच्छा थी कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी अगर इस कार्यक्रम को लेकर के प्रयागराज पधारे तो इससे काफी चीजें हमारे लिए और भी अच्छे ढंग से इसे प्रस्तुत करने का एक अवसर प्राप्त होगा। और प्रयागराज कुंभ के पूर्व जब प्रयागराज से जुड़े हुए विभिन्न प्रकार के यहाँ के भौतिक विकास से जुड़े हुए कार्यक्रमों का लोकार्पण और शुभारंभ के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का प्रयागराज आगमन हुआ था, तो उन्होंने उस मुहूर्त को उसी के साथ जोड़ा था।
पूरा अनुशासन, पूरी मर्यादा, पूरी पवित्रता को बनाए रखते हुए उन्होंने हर एक उस आयोजन में कैसे बेहतर समन्वय और संवाद के माध्यम से जैसे अपने घर का कोई कार्य होता है उसी तर्ज पर प्रयागराज कुंभ की भव्यता, उसकी सुरक्षा, हर एक श्रद्धालु की व्यवस्था, 13 अखाड़ों के बीच में परस्पर संवाद और समन्वय, हर एक पंथ संप्रदाय से जुड़े हुए आचार्य धर्माचार्यों के बीच में बेहतर संवाद और सम्मान, इन सब को लेकर के उन्होंने बहुत जो सुंदर प्रयास किया था उसका परिणाम था कि प्रयागराज कुंभ पहली बार वैश्विक मंच पर एक अद्भुत घटना के रूप में जाना जाता है, जो अपनी सुव्यवस्था, सुरक्षा, यहां पर स्वच्छता की नए मानक वहां पर स्थापित किया था। मैं देखता था साधु समाज की समस्या को लेकर के कि इस पूरे मामले में महंत की संदिग्ध मौत से पहले जिन जिन लोगों से बात हुई है उन सभी के नंबर निकालकर पुलिस उनसे पूछताछ करेगी। महंत नरेंद्र गिरी की मोबाइल पर कई अहम सुराग भी मिले हैं जिसकी जांच पुलिस कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महंत नरेंद्र गिरी जी की मृत्यु के मामले में बहुत साक्ष्य एकत्र कर लिए गए हैं। इसके बाद भी प्रदेश पुलिस कई वरिष्ठ अधिकारी अभी भी कुछ सच सामने लाने में जुट गए हैं। उन्होंने कहा कि महंत जी की मौत के मामले में एक एक सच को सामने लाया जाएगा। आप सभी को मैं भरोसा दिलाता हूं कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत का प्रकरण संदिग्ध नहीं रहेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने मठ में मौजूद सभी संतों से इस प्रकरण को लेकर अनावश्यक बयानबाजी से बचने की अपील भी की है। एडीजी जोन, आईजी रेंज व डीआईजी प्रयागराज एक टीम के रूप में इस घटना की जांच में जुटे हैं। दोषी अवश्य सजा पाएगा। इस संवेदनशील प्रकरण में अनावश्यक बयानबाजी से बचा जाए, जिम्मेदार को कानून के दायरे में लाकर कड़ी सजा दिलाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की दुखद घटना से हम सभी दुखी हैं। संत समाज व प्रदेश सरकार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि देने आया हूं। ये आध्यात्मिक व धार्मिक समाज की अपूर्णीय क्षति है। अखाड़ा परिषद व संत समाज की जो सेवा उन्होंने की है वो अविस्मरणीय है। 1919 कुंभ की भव्यता को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ था। मान अपमान की चिंता किए बगैर प्रयागराज कुंभ की भव्यता के लिए उन्होंने अपना पूरा समर्पण दिया था। उनकी इच्छा थी कि प्रधानमंत्री कुंभ में प्रयागराज पधारें, वो आए भी। नरेंद्र गिरी प्रयागराज के विकास को लेकर तत्पर रहते थे। कुंभ में आए श्रद्धालुओं की व्यवस्था और 13 अखाड़ों के बीच समन्वय और आए संतों की व्यवस्था के प्रति लगे रहते थे। साधु समाज, मठ मंदिर की समस्याओं को लेकर उनका सहयोग प्राप्त होता था। उनके संकल्पों को पूरा करने के लिए उनके संकल्पों को पूरा करने की शक्ति उनके अनुयायियों को मिले। मंगलवार को पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए मठ में रखा रहेगा और पोस्टमार्टम व समाधि की प्रक्रिया बुधवार को पूरी की जाएगी। लखनऊ से सुबह कई कार्यक्रम स्थित करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे और फिर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की पार्थिव देह का अंतिम दर्शन करने के बाद उनको श्रद्धांजलि दी। देश में संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की सोमवार शाम प्रयागराज में संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उनका शव अल्लाहपुर में श्री मठ बागंबरी गद्दी के कमरे में मिला। मौत की स्पष्ट वजह सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि उन्होंने फंदे से लगाकर आत्महत्या की है। मौके से 8 पेज का सुसाइड नोट मिला है। आईजी केपी सिंह के अनुसार सुसाइड नोट में शिष्य आनंद गिरी, आध्या तिवारी और उसके बेटे पर परेशान करने का आरोप लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने महंत की मौत को दुखदायी बताया है। इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।